Hello students, I welcome you in the new class of political science. The chapter is political parties. In the previous video, we have discussed about the definition, major components of political parties and the functions of political parties. A political parties is a group of people to come together to contest election and form the government. Political parties लोगों का वो समूह है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में अगर उनको मेजॉरिटी हासिल हो जाए तो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। नाउ इन दिस वीडियो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों है? If there is no political party, then every candidate will be independent candidate यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मीन्स निर्दलीय, आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय जो किसी पार्टी के ना हो। और जब सारे कैंडिडेट निर्दलीय ही लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन में जीत करके जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो फिर क्या होगा? कोई भी मेजर पॉलिसी चेंज एंड कोई भी जो बड़ा नीतिगत फैसले हैं वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग होंगे वो एक विचारधारा के नहीं होंगे, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? लोगों के अलग अलग व्यूज़ होंगे तो वो एक साथ मिलकर के संगठित होकर के काम नहीं कर पाएंगे। द गवर्नमेंट may be formed but there is uncertainty about the future of government. It means गवर्नमेंट तो बनेगी लेकिन फिर वो गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो डिसाइड नहीं हो पाएगा। अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। मीन्स अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जैसा कि मोस्टली डेमोक्रेसीज में होता है, वो मिलकर के गवर्नमेंट चलाते हैं, उनका एक लीडर होता है, ठीक है। यदि वो इंडिपेंडेंट होंगे सारे तो एक लीडर इलेक्ट करने में परेशानी आएगी। फिर क्या होगा? वो गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी। नाउ नंबर 3, जो मेजर एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं उनकी जो वॉइस है, उनके जो व्यूज हैं, उनको एक मंच देने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की या पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है।
ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, मोल्ड द ओपिनियन, शेप ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, जनता के बीच, जनता के लोगों की जो विचारधाराएं होती हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों की जिस बारे में मान्यताएं होती हैं, उसको लेकर के फिर आंदोलन चलाते हैं, उनकी बात को एक मंच प्रदान करते हैं और उसको एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लेते हैं और उसके लिए फिर आगे काम करते हैं। नाउ वन पार्टी सिस्टम इन द different democracies, there is one party system, two party system, and multi party system. Now I will define it. One party system. One party system, it means only one party allowed to form and run the government. इट मीन्स एक ही पार्टी अलाउ हो और कोई पार्टी अलाउ ना हो तो वो वन पार्टी सिस्टम कहलाती है। एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ये अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती है एंड गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है, लाइक एज चाइना। China is the example of one party system. Here, Communist Party of China Communist Party of China Communist Party of China only single party contest election, form government and run the government. But the single party system cannot be said it is the democratic system, because in a single party system no other allowed to contest election and anyone not be formed the any organization or parties. It means ऐसे कंडीशन में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब वन पार्टी सिस्टम है और कोई पार्टी बना ही नहीं सकता और कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, फिर वो डेमोक्रेटिक क्यों हो सकता है? वो डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट इज क्लियर? नाउ टू पार्टी सिस्टम, इन टू पार्टी सिस्टम देयर इज more than two parties to fair chance to win election and form the government. More than two parties, two party system वो सिस्टम होता है जिसमें पार्टी दो से ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो मेन कॉन्टेस्ट होता है वो टू पार्टी के बीच में ही होता है। दूसरी पार्टियां होती हैं
लेकिन वो फ्यू सीट्स जीतती हैं, गवर्नमेंट नहीं बना पाती, गवर्नमेंट 2 ही पार्टी बना पाती हैं। ऐसे सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए में है। इसमें लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव एंड इसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक, ये 2 पार्टीज हैं जो हमेशा गवर्नमेंट बनाती हैं। इलेक्शन जब होता है तो इन्हीं दोनों के बीच कॉन्टेस्ट, मेन कॉन्टेस्ट होता है और जिस पार्टी को भी इसमें मेजोरिटी मिल जाती है वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम in the multi-party system more than 2 parties in the election, more than 2 parties have the fair chance to form the government either alliance और coalition government। मल्टी पार्टी सिस्टम वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टीज हों और 2 से ज़्यादा पार्टियों के कॉन्टेस्ट में उनके बीच मेन कॉन्टेस्ट होता है और वो जीत करके सरकार बनाने के चांस होते हैं, चाहे तो अलायंस गवर्नमेंट हो या फिर coalition गवर्नमेंट। There is a great difference between alliance and the coalition। alliance क्या होता है? प्री-पोल अलायंस मतलब जब इलेक्शन से पहले 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं साथ मिलकर के, तो वो अलायंस होता है। और कोलिशन क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर के सरकार बनाते हैं इलेक्शन के बाद, वो होता है कोलिशन। इलेक्शन से पहले अलायंस एंड इलेक्शन के बाद कोलिशन। क्लियर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अलायंस एंड द कोलिशन। इन इंडिया देयर इज 2 मेन अलायंस, यूपीए एंड एनडीए। यूपीए एंड एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो मेन लीड पार्टी है वो कांग्रेस है एंड एनडीए की जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज का भी अलायंस है। जितनी भी लेफ्ट पार्टीज हैं वो साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। ये 3 मेन अलायंस हैं इंडिया में, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एंड लेफ्ट पार्टीज में सीपीआई, सीपीआईएम, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड मुस्लिम लीग आल्सो द पार्ट ऑफ द लेफ्ट फ्रंट। नाउ how to recognize the political parties? Political parties को रिकॉग्निशन कहाँ से मिलता है? तो इसमें इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमीशन होता है जो ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो ही पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देता है। उसके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है पॉलिटिकल पार्टी का और वो सिंबल प्रोवाइड करवाता है, यूनिक सिंबल। इट मीन्स वो सिंबल एक ही पार्टी के लिए यूज होता है और केवल जो ऑथराइज कैंडिडेट है उस पार्टी का वो ही उस सिंबल को यूज कर पाता है।
जैसे बीजेपी लोटस, फ्लावर, जैसे बीएसपी एलिफेंट, समाजवादी पार्टी बाइसिकल, दीज आर द सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है, कोई बनाते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के यहाँ होना अनिवार्य होता है, और इलेक्शन कमीशन उसको क्या देता है, एक यूनिक सिंबल देता है जिसे चुनाव चिन्ह कहते हैं, और वो परमानेंट रहता है। पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, वो परमानेंट रहता है। नाउ हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का कैसे रिकॉग्निशन होता है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी और किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देता है? तो पहले देखिए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन में अगर किसी पार्टी को टोटल वोट का 6% वोट मिल जाए एंड वो मिनिमम 2 सीट्स असेंबली इलेक्शन में जीत जाए, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। नाउ नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है? जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किसी पार्टी को मिनिमम 4 स्टेट्स में 6% वोट मिले टोटल वोट का, और कम से कम 2 सीट्स वो पार्लियामेंट की जीत जाए, मतलब उसके एमपी चुन करके आ जाए। मिनिमम 4 स्टेट्स में उसको 6% वोट शेयर मिले और 2 सीट्स वो जीत जाए, उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाता है। ओके, देयर आर 7 national political parties in India. In the NCERT book given the 6 political party on the basis of 2006, but in the 2007 the election commission given the one more party to recognition, the national political party, Trinamool Congress. Now 7 national political parties in India. Number 1, Indian National Congress. Number 2, भारतीय जनता पार्टी। नंबर 3, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। नंबर 4, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नंबर 5, बहुजन समाज पार्टी। नंबर 6, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
Nationalist Congress Party or Rashtrwadi Congress Party, and number 7, Trulmul Congress. These are 7 national parties in India. In the next video, we will discuss about these national parties. Thank you very much.